नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट जीके में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आज मैं दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो 1 से लेके 12 तक प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। दोस्तों ये अरविंद प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे दोस्तों, ये परसों तक पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे और हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो दोस्तों यूथ प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा देंगे इसके बाद दोस्तों तुरंत। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हिंदी का दिया गया है। ये दोस्तों गद्यांश का क्वेश्चन है। इसको दोस्तों पूरा पढ़िएगा तभी इसके आंसर आप लोग कर सकेंगे। बिना पढ़े दोस्तों गद्यांश के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन गद्यांश का स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी। तब दोस्तों उनकी शेष राशि देश की उन्नति और विकास कार्यों में खर्च होती थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में दिया गया है, समर्पित शब्द में प्रत्यय क्या है। समर्पित शब्द में दोस्तों इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी, समर्पित इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था। वो दोस्तों शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ था और हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए। ये दोस्तों अपनी योग्यता के कारण दुनिया में पूजनीय हुए। अपनी योग्यता के कारण दुनिया में पूजनीय हुए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दिया गया है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, त्रावर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। त्रावर्ण दोस्तों बना है आधा ता प्लस रावण से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसके प्राण निकल गए। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जहाँ पे ना प्रयोग हुआ हो, वही निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, यही दोस्तों निषेधात्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में न आने वाले का नाम बताइए। सजा, बल, रात्रि, सेना। दोस्तों रात्रि अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भानु। भानु यहाँ देखते हैं दूसरे पेज पे, यहाँ साफ दिख रहा है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा भानु, बड़ा ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी और प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए, भानु प्लस उदय होगा और ये दोस्तों हमेशा दीर्घ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है। ये हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। दोस्तों अव्यय की परिभाषा जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे वो दोस्तों अव्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दाहिना का तत्सम रूप। दाहिना का दोस्तों दक्षिण होगा, दाहिना का दक्षिण होगा तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर डी, बी दोस्तों, दाहिना का होगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। जड़ता, घटना, दया ये स्त्रीलिंग है और इसमें बुढ़ापा दोस्तों पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिखती है। यही दोस्तों सकर्मक क्रिया का वाक्य है, बालिका निबंध लिखती है। ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप होगा हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, हस्तक्षेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु शब्द क्या होगा? वाक्यांश हेतु शब्द होगा दोस्तों समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल, ऑप्शन नंबर डी समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? हिंदी भाषा में दोस्तों 3 प्रकार के उपसर्ग है। पहला दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी का उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जयद्रथ वध खंड काव्य के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध खंड काव्य के रचनाकार हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हस्त का तद्भव क्या होगा? हस्त का तद्भव होगा दोस्तों हाथ, ऑप्शन नंबर ए हस्त का तद्भव हाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए। कुछ दोस्तों अनिश्चित है, को पता नहीं कितने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। एक वर्ग शुद्ध कौन सा है? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ऑप्शन नंबर बी यही शुद्ध है, घर, निकेतन, आयतन, निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी यही शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी कुमुदनी यही शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यही दोस्तों शुद्ध वाक्य है। और बाकी सब में दोस्तों लिंग और वचन क्रिया शुद्ध नहीं है। मुरझाया हुआ फूल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 दिया गया है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी उपयुक्त उदाहरण है। यह उदाहरण है दोस्तों मानवीकरण अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। जहाँ दोस्तों प्रकृति के कार्यों व्यापारों को मानवीय रूप से चित्रित किया जाता है, वहाँ दोस्तों मानवीय कला अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों लतिका लता का इसी रूप में चित्रण हुआ है, लतिका लता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक दोस्तों कुतुबन है। ये सूफी या प्रेमाख्यान काव्य के रचिता दोस्त लेखक हैं कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी मृगावती के लेखक कुतुबन है। नेक्स्ट 27 देखते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता दोस्तों रहीम है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचिता रहीम है। नेक्स्ट 28 देखते हैं, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का विपरीत दोस्तों सोरठा होता है, सोरठा होता है। दोहे में दोस्तों 13 दोस्तों टोटल 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें दोस्तों उल्टा होता है, यहाँ पे पहले 11 होगा फिर 13, इसमें भी टोटल 24 ही मात्राएं होती हैं, इसीलिए दोहे का उल्टा सोरठा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सडानन सड़ानन, सड़ानन शब्द किस समास का उदाहरण है? सड़ानन मतलब छ आनन दोस्तों, 6 आनन मतलब 6 मुख किसके हैं? जिस वो दोस्तों शिवपुत्र, जहाँ पे भगवान का नाम हो वहाँ दोस्तों हमेशा बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट 30 देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें दोस्तों
पहले ही ऑप्शन में सही प्रयोग होगा है। बाकी यहाँ पे दोस्तों इसमें अधिबोधक, इसमें विस्मय अधिबोधक चिन्ह और लास्ट वाले में प्रश्नवाचक लग गया है, इसलिए पहला ही सही है। आप शायद पन्ना के रहने वाले हैं, यही सही वाक्य है। नेक्स्ट 31 देखते हैं। दोहा चौपाई। दोहा चौपाई सवैया सोठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा प्रयोग होता है? अल्प प्रश्न अंत के में दोस्तों, अंत में दोस्तों अल्प विराम, अंत में दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ये अल्प विराम का प्रयोग होता है और इससे दोस्तों अल्प विराम को यति भी कहते हैं, यति अल्प विराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मुख चंद्रमा सा, चरण कमल बंधो बंधी हरिराई, पीपर पात सरिस मंदोना डोला, पात भरी सहरी, सकल सूत बारे बारे। यहाँ पे दोस्तों ये जो सकल सूत है ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, सकल सूत। और यहाँ पे दोस्तों बारे बारे ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 देखते हैं। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका दोस्तों इंदौर से प्रकाशित हुई थी, मध्य प्रदेश इंदौर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को दोस्तों बोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही दोस्तों बिहारी उपभाषा की बोली है और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 3 बोलियां होती हैं दोस्तों। भोजपुरी होती है, भोजपुरी होती है, मगही होती है और मैथिली, 3 बोलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। किस शब्द में रे से ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में नहीं है? क्री, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। रिवाज में दोस्तों नहीं है री शब्द, ऑप्शन नंबर डी, रिवाज में नहीं है। नेक्स्ट 37 देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? मोटा का मोटी हो जाएगा, धोबी के धोबिन हो जाएगी, दाता का दानी, तेली का तेलिन, दाता का दात्री होता है दोस्तों, दानी नहीं होता है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर डी सी दोस्तों जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति शब्द का वाक्यांश दोस्तों किसी कार्य के लिए सहमति देना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 39। दुखी क्यों होते हो? जब भगवान देता है तो डैश देता है। जब भगवान देता है तो दोस्तों छप्पर फाड़ कर देता है, ऑप्शन नंबर सी छप्पर फाड़ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। मैं वाक्य का प्रकार है दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें दोस्तों मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों भाग 2 विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 41। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव बराबर दोस्तों बल बटा लंबाई इक्वल टू दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन दोस्तों पर मीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 42। एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10 की पावर 25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल
से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान कितना होगा। तो दोस्तों लिए गए समय का कोटिमान 10⁻17 होगा। ऑप्शन नंबर डी 10⁻17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं। यहाँ पे 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि दोस्तों बल आघूर्ण है। यहाँ पे बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि है, बाकी ये सब अदिश राशि है, धारा दूरी आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला नियम दोस्तों जड़त्व का नियम है, जड़त्व की संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर डी जड़त्व की संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है दोस्तों जड़त्व की। ऑप्शन नंबर डी जड़त्व की संकल्पना देता है। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों, प्रथम नियम के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर गतिमान है तो वो दोस्तों गतिमान है तो स्थिर वेग में गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर दोस्तों कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। पत्थर को दोस्तों ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण दोस्तों है क्रिया प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्रतिक्रिया है। सॉरी दोस्तों। न्यूटन के ये दोस्तों तृतीय नियम के अनुसार है, प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और ये दोस्तों उदाहरण है न्यूटन के तृतीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। जब दोस्तों लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तब दोस्तों कम रहता है। ऑप्शन नंबर सी जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। 20 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी के से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। निकाय में स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी। सॉरी दोस्तों। यहाँ पे वो लगाएंगे सूत्र, निकाय की संचित ऊर्जा mgh दोस्तों लगाएंगे। आएगा आंसर 588 जूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इसके द्रव्यमान m1 m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 k2 हो तो अनुपात k2/k1 होगा। तो अनुपात k2/k1 होगा दोस्तों m1/m2 होगा। ऑप्शन नंबर बी m1/m2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। 49 दिया गया n कणों प्रत्येक का द्रव्यमान m से बने दृढ़ पिंड की किसी दिए गए अक्ष के विपरीत घूर्ण त्रिज्या है। तो आंसर क्या होगा। तो आंसर पहला देखते हैं। दिए गए अक्ष से प्रत्येक कण की दूरियों का औसत वर्ग माध्य मूल मान होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। 50 क्या दिया गया है। वृत्ताकार कक्षा में किसी उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखते हैं। किसी पिंड का वजन किनके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी पिंड का वजन दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए और बी दोनों होगा। गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान एक केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। दोस्तों ये वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। ऑप्शन नंबर बी वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53।
53 दिया गया है, नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नाभ रिएक्टर में मंदक के रूप में दोस्तों D2O लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी, भारी जल प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 54। कॉपर सल्फेट CuSO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होती हैं। वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। जब कॉपर सल्फेट के घोल में 10 मिली एम्पियर धारा 96,500 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब कॉपर की निक्षेपित मात्रा होगी। तब कॉपर की निक्षेपित मात्रा कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 0.318 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए, 0.318 ग्राम होगी। तब Cu की निक्षेपित मात्रा 0.318 ग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में दोस्तों प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। कार्बन परमाणु की प्रकृति दोस्तों समचतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी, समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण दोस्तों ये यौगिकों को अभिक्रियात्मक समूह समान होता है। ऑप्शन नंबर डी यही लक्षण है। सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। ये कौन सी क्रिया से बनती है? ये बनती है एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड से। ऑप्शन नंबर बी, एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड से। ऑप्शन नंबर बी, एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड से। एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड से बनती है। ऑप्शन नंबर बी, एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड से बनती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 60। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा यहाँ पे दिया गया, कौन सा सही क्रम है? यहाँ पहला दिया गया मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए, यही सही क्रम है। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यह है मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 देखते हैं। डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। किसमें दोस्तों? ये मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? ये दोस्तों जूट उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? ये दोस्तों जूट उगाने के लिए मजबूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को दोस्तों परितंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परितंत्र कहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? असम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, असम हिमालय कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पट्टिकाड़ू प्लेटलेट का दूसरा नाम है। पट्टिकाड़ू दोस्तों ये प्लेटलेट का दूसरा नाम है। ये दूसरा नाम है दोस्तों, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? इसको दोस्तों पट्टिकाड़ू भी बोलते हैं प्लेटलेट को, और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। डैश का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। दूसरा प्राणी संघ है, पहला तो मोलस्का होता है और दूसरा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी एनेलिडा पहला होता है, दूसरा मोलस्का होता है। ऑप्शन नंबर ए मोलस्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? किस मुगल शासन के दौरान दोस्तों? हुमायूं मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं ये दोस्तों लगी हुई हैं पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है एमजी रनाडे। ऑप्शन नंबर ए एमजी रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था? पूर्ण रूप से शामिल किसे कर लिया गया था? ये दोस्तों कर लिया गया था 36वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था? ये दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। नेक्स्ट 73 देखते हैं। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना ये की थी दोस्तों एओ होम ने। ऑप्शन नंबर ए एओ होम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 75 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? ये दोस्तों 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर रखा 6 सप्ताह के भीतर उसके समक्ष रखना जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह समय के भीतर उसके समकक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किसमें अच्छे से संचालित किया जाता है? ग्राफिकल डाटा को निम्न से किसमें अच्छे से संचालित किया जाता है? ये संचालित किया जाता है कोएक्सियल केबल में। ऑप्शन नंबर बी कोएक्सियल केबल में संचालित किया जाता है। नेक्स्ट 77 देखते हैं। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये दोस्तों माई कंप्यूटर के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी माई कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया था? ये किया गया था बॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बॉस के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 79 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350 है। ऑप्शन नंबर डी तहसील और 350 दोस्तों याद कर लीजिएगा, तहसीलों की संख्या 350 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति ही करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। बस दोस्तों यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पूरे यहाँ पे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर
पे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। यूथ प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।